हर साल 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तारीख का चुनाव एक संयोग नहीं बल्कि इतिहास की एक सुनियोजित निरंतरता है। आज हम जानेंगे कि कैसे 1930 की एक क्रांतिकारी घटना 1950 में भारतीय के गणतंत्र बनने से जुड़ गई। 26 जनवरी की कहानी शुरू होती है 1929 से। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देती तो भारत स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। जैसा कि अनुमान था, ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इस दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई। इसके बाद 1947 तक हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतीकात्मक महत्व रखता था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन देश को एक स्थायी संविधान की आवश्यकता थी। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को सौंपी गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं। संविधान निर्माण एक विशाल और जटिल कार्य था। इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता और आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन इसे अपना भी लिया गया था। फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने तक क्यों इंतजार किया गया? इसका जवाब है इतिहास के प्रति सम्मान। संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान उसी ऐतिहासिक तारीख को लागू हो जिस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। इस तारीख 26 जनवरी को चुनकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक गणतंत्र के बीच एक सुंदर ऐतिहासिक सेतु बनाया। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। लेकिन पहले गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। सबसे पहली बात, पहला गणतंत्र दिवस समारोह आज के कर्तव्य पथ तब राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम आयोजित हुआ था, जिसे हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत का प्रतीक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दरबार हॉल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद वे 6 घोड़ों वाली शाही बग्गी में बैठकर स्टेडियम पहुंचे। उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि आज 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पहली परेड में सशस्त्र बलों के 3000 से अधिक जवानों ने भाग लिया और राजपथ पर परेड का स्थायी आयोजन 1955 में शुरू हुआ। गणतंत्र दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इस दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक का गणराज्य बना। गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि देश का प्रमुख राजा या रानी नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सत्ता का असली स्रोत जनता है, हम आप और देश का हर नागरिक। यह दिन हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया, साथ ही देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी तय की। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणतंत्र दिवस पर परेड देखें या राष्ट्रगान सुने तो याद रखिए, यह सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिन्होंने हमें यहाँ लोकतंत्र गणतंत्र दिया। कमेंट में बताइए कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।